तो समस्त मानव जाति को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले भारत के और दूसरे देशों में संत मत, गुरु मत या राधा स्वामी मत की जो महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं, नाम दान दे रहे हैं, मैं उनके श्री चरणों में सबसे पहले अपना सिर झुकाता हूँ। मैंने ये बात क्यों कही? महापुरुष जो नाम दान प्रदान करते हैं उसका नाम है नाम दान। आप लोग भी दान करते हैं। कोई भूखा है उसको रोटी देते हो, जो भी दान है उससे उसकी भूख मरती है। कोई नंगा है, सर्दी है, उसको आप कपड़ा देते हैं, वो आप कपड़े का दान करते, उसकी सर्दी का दुख दूर हो जाता है। कोई प्यासा है उसको आप पानी पिला देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दान है, उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही ये जो हमारे दुनियावी दान हैं वो हमें कुछ ना कुछ सुख देते हैं, हमारी किसी कमी को पूरा करते हैं। लेकिन जो महापुरुषों द्वारा दान दिया जाता है नाम दान, उसका महत्व सभी दानों से ऊपर है, क्योंकि वो एक ऐसा रत्न आपको देते हैं, एक ऐसा हीरा आपको देते हैं जिससे आपके तन, मन और आत्मा के सभी रोग दूर हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उस नाम को नाम की दृष्टि से स्वीकार करके गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हो और उस पर आरूढ़ होकर तन मन से लागू करते हो, अपनाते हो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब सवाल ये है कि साधारण रूप पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी 5 नाम का ही उल्लेख आया है और राधा स्वामी मत में 5 नाम का ही नाम दान दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ने राय सालग्राम साहब जी महाराज को भी 5 नाम का ही सिमरन दिया था। बाबा जैमल सिंह जी के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन बाबा जैमल सिंह जी और राय सालग्राम साहब जी महाराज दोनों गुरु भाई थे। सालग्राम साहब ने अपने जीवन में उसी 5 नाम का सिमरन करते हुए, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, सिमरन करने वालों आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। 5 नाम क्या देता है? 5 नाम से आपके जीवन को हर तरह से सुख, समृद्धि, शांति, सेहत मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये 5 नाम के स्थान यहाँ हैं, आपके मस्तक में हैं, जो सहस्त्रदल कमल से शुरू होकर सतलोक तक जाते हैं। सहस्त्रदल कमल में जो भी नाम आपको दिया जाता है, अगर आप उसको पूर्ण तरीके से सिमरन करते हैं, इस केंद्र का नाम सहस्त्रदल कमल क्यों रखा गया? वहाँ कोई कमल फूल नहीं है, वहाँ सैकड़ों तरह के ख्याल पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, गुनामन पैदा होते हैं। आपका मन वहाँ टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ सोचता है। उस नाम के सिमरन से वो जो तुम्हारे तरह तरह के विचार वहाँ उठते हैं, उनको उठने से रोकने के लिए ये नाम दान दिया जाता है। वो नाम इसलिए सिमरन करना है ताकि तुम्हारा मन वहाँ एकाग्र हो जाए, वहाँ तुम्हारा मन ठहर जाए। तुम्हारे मन की वृत्तियाँ जो फैली हुई हैं, जो विकृति फैली हुई है, आपके मन की ताकत जो तरह तरह के ख्यालों में जाकर बिखरी हुई है,
वो ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाए तो आपके मन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जब मन एकाग्र हो गया, उसमें एक विशेष तरह की ताकत पैदा होती है। फिर जो आप इच्छा करेंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, दुश्मनी, शत्रुता ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं और आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात को भी नहीं समझा, तो आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करने की बजाय दुख भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये बहुत संभल कर नाम जपने की बात है। ये केंद्र बहुत पावरफुल है। इसकी इतनी ताकत है कि ये जब एकत्रित हो जाता है तो ये तो गुरु के रूप को भी पैदा कर लेता है। ये गुरु के रूप को माया में नहीं बल्कि छाया में सामने लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे एग्जाम्पल दुनिया में मिलते हैं और हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये पहला सिमरन आपको अपनी दुनिया को बनाने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए, मन की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप करो, देखो, आजमाओ। ये तो लॉटरी है, मगर आप करते नहीं, इसलिए आपको कुछ मिलता नहीं। नंबर 2, त्रिकुटी का जो साधन है, नंबर 2 पर दूसरा नाम दिया जाता है सहस्राकार ओंकार। ये ओंकार क्यों कहा गया है? ओंकार 3 शब्दों से बना, आ उ मा, उत्पत्ति, स्थिति, अनप्रलय। वहाँ सब कुछ पैदा होता है। दुनिया का हर ज्ञान आपको पैदा मिलेगा वहाँ पर। जिस लाइन में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तुम कवि बनोगे, लिखो जितना मर्जी, लिखते हैं कवि, लिखते वहीं से जाकर लिखते हैं। साइंसदान साइंस की खोज वहीं से करते हैं। डॉक्टर वहीं से डॉक्टरी की खोज करते हैं। पढ़ने वाले वहाँ से ताकत प्राप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का करते हैं। वहाँ ओम शब्द का प्रयोग तो किया गया है, उत्पत्ति होती है, फिर उसका आप भोग भोगते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। बात समझ रहे हो? और वहाँ ये ओम शब्द ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर पैदा हो। पहले स्थान पर घंटा बजता है, शंख बजता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। हर इंसान का शरीर का ढांचा अलग अलग है। हर इंसान का कर्म अलग अलग है। हर इंसान की खुराक अलग अलग है। हर इंसान का वातावरण अलग अलग है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो संतों ने लिखा है कि इस स्थान पर अभ्यास करने से ये आवाज़ आएगी, ये आवाज़ आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। तुमने अपना अनुभव आप करना है और उस अनुभव को अपने सतगुरु के साथ शेयर करना है। फिर आपको वो तसल्ली देंगे कि हाँ बेटा आप ठीक चल रहे हैं। मैं जो आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, मेरा अपना तजुर्बा है। तो वहाँ जो कुछ भी पैदा होता है वो भी तुम्हारा मन है। गुरु का स्वरूप भी वहाँ आपको दर्शन देगा। अगर आप वहाँ गुरु से बात करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। गुरु तो आपको अगला रास्ता देगा। वहाँ आपका जो शरीर है वो थोड़ा स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है। और जब आप आगे शून्य में जाएंगे तो शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है। महाशून्य में शरीर और मन भी शून्य हो जाता है। जब वहाँ मन शून्य होने लगता है तो कई लोग अभ्यास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐसे महसूस करते कि मैं तो मर चला, मेरा शरीर शून्य हो गया, मेरा मन भी मैं तो मर चला। वो डर जाते हैं और अभ्यास नहीं करते। जे मेरा अपना भी अनुभव है और मैंने सुना भी है। इसलिए डरना नहीं है। शरीर और मन से तो हमने आगे जाना ही है। अगर इश्क हकीकी है, उस सतगुरु, उस परमपिता, उस सतगुरु, उस मेहरबान
कि अगर आपने नाम प्राप्त किया है तो तुम्हें फिर डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सतगुरु तो तुम्हारे साथ है, सतगुरु की वाणी तुम्हारे साथ है। फिर क्यों घबराते हो? फिर वहाँ मन भी चला जाएगा और तुम भंवर गुफा में चले जाओगे। वहाँ तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो। वहाँ आत्मा का प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है और मन का तुम्हें पता लग जाता है कि ना तो मैं शरीर हूँ ना मैं मन हूँ, लेकिन मैं तो हूँ। शरीर भी सुन है, मन भी नहीं है, तो यू आर स्टिल, यू आर देयर, आप वहाँ हैं। तो वहाँ कई लोग क्या बैठते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, सोहंग, मैं वही हूँ वहाँ, क्योंकि सोहंग की आवाज़ आती है वहाँ, ऐसा। इसलिए उसके बाद फिर कहीं सतलोक का दर्शन होता है, आपकी आत्मा का आपको सतलोक होता है। इसलिए ये 5 नाम आपको सिमरन करना चाहिए मेरे प्यारेओ। और तुम तो भटक जाते हो, तुम तो दौड़ते हो कि वो ये कहता है, वो ये कहता है, तुम अलग अलग लोगों की बातें सुनते हो। और फिर मैं एक बार और कहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी सतगुरु के श्री चरणों में बैठे ही नहीं, किसी से नाम की दास नहीं ली, को दान प्राप्त ही नहीं किया और गुरु की सेवा भी नहीं की, और कुछ किसी महापुरुष के सत्संग लिए, उनको सुना, सुनकर अपने आप को ही संत कहने लग गए और कहते हैं हमारे अंदर नाद बजता है। अरे सुनो, ओ मेरे सुनने वालों सुनो, वो नाद नहीं है, उस इंसान के दिमाग में खुश्की आ गई है। जब खुश्की आ जाती बहुत ज़्यादा, खुराक ठीक नहीं होते, विचार भी ठीक नहीं होते, तो ऐसे आवाज़ आती जैसे बरसात में बिंडा बोलता है। बिंडा सुना होगा आप लोगों ने, उसको वो नाद समझ लेते हैं और अपने आप को संत बना लेते हैं। ऐसा है, कईयों को देखे, कईयों को, मेरे को तो टेलीफोन आते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोई कहता मुझे नाद दाएं से सुन रहा है, कोई कहता मुझे बाएं से सुन रहा है जी, कोई कहता दोनों कानों से सुन रहा है जी। अरे वो इन कानों से सुना ही नहीं जा सकता, ये कान वो सुनने वाले नहीं हैं। अगर ये कान सुनने वाले होते तो कभी गुरु नानक साहब ये ना कहते, तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टनकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं बोर। इसीलिए तो ये कान बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ ना आए और तुम्हें उस शब्द का, वो जो शब्द, वो जो सतलोक से आगे आता है। इसलिए संतों ने कहा है, जब तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा, प्रकाश तो कई तरह के पैदा होते हैं, पहली स्टेज पर भी प्रकाश पैदा होता है, दूसरी स्टेज पर भी प्रकाश पैदा होता है, लेकिन सुन में नहीं होता, सुन में अंधकार है। वहाँ से तो गुरु तुम्हें निकालेगा, नहीं तो तुम फंस गए। तो जब तुम भंवर गुफा से आगे चले जाओगे, सोहंग शब्द को सुनकर तुम्हें पता लग जाएगा मैं शरीर और मन नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तब गुरु तुम्हें अगला रास्ता बताएगा। ऐसा वर्णन किया गया है और ये बिल्कुल सत्य है। वो क्यों कहा गया है कि 5 नाम सिमरन करने से तुम्हारी दुनिया भले बनेगी। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। महापुरुषों ने ये 5 नाम गृहस्थियों को लिए क्यों दिया? ताकि उनका पहले गृहस्थ अच्छा हो जाए, ताकि उनके गृहस्थ में उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे, उनके घर में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो और मीठी वाणी बोले आपस में, उनको रहने का एक तरीका मिल जाए। क्या कहा मैंने? जिसने कभी अपने परिवार की सेवा ही नहीं की और काफ़ी बच्चे पैदा कर लिए और अभी उनकी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। पता तो तब पता लगता है जब घर की जिम्मेदारी का पता लगता है, जब लड़की की शादी करनी होती है तो पता लगता है कि नाम कितना सहायता देता है। मैंने देखा है ना दुनिया को,
उधार लिया हुआ है वो भी आपको चैन नहीं लेने देगा। तुम्हारा ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, तुम नाम जप ही नहीं सकते, तुम फिर उल्टी सीधी ऐसी ऐसी बातें करोगे। जिसका ब्रह्मचर्य कायम है, जो गुरु की आदेश के मुताबिक चलता है, जिसने गुरु की आंख में आंख डालकर जिंदगी को निभाया है, वो कभी ऐसी टपली बातें नहीं करेगा। उसको ऐसी टपली बातें करने वाले मिल जाते हैं, फिर जुंडली इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ जो मेरे दाता परमदयाल जी महाराज बाबा फकीर ने सुनाई, आप भी सुनिएगा। बाबा जी महाराज ने बताया कि राजा था, उसके बड़े वजीर होते थे, राजा तो बहुत होते थे हिंदुस्तान में। तो वो जो उनका बहुत ही विश्वसनीय राजा वजीर था, उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया और पकड़ा गया। क्योंकि जिनमें पावर होती है वो निडर होते हैं ना, जो मर्जी कर लो। उसने कोई अपराध किया, पकड़ा गया और राजा के पास वो सूचना पहुंच गई और दरबार लगा कि इसको सजा क्या दी जाए। तो महाराज जी ने कहा, भाई बात ये है कि जिसने काफ़ी हमारी सेवा की है, इसने गलती की है, इसको दंड तो मिलना चाहिए, और दंड मैं ये देता हूँ कि इसका नाक काट कर इसको इस राज्य से बाहर निकाल दो। ऐसा ही किया गया, उसका नाक काटा और उसको उसके देश से बाहर निकाल दिया। जब वो दूसरे देश में पहुंचा तो किसी ने पूछा, भैया ये क्या बात है, आपने नाक क्यों कटवाया है? कहता, ये बात मत पूछो, ये मैं नहीं बताऊंगा। उसको जिज्ञासा और पैदा हो गई, नहीं भैया हमें भी बता दो, है ना। तो कहता है, नाक कटवाने से ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं तो चाहता हूँ ईश्वर के दर्शन करूँगा, तो आप भी नाक कटवा लो। चल, 2 हो गए, उसने भी नाक कटवा लिया। लेकिन कहता किसी को बताना नहीं। उसको तीसरे ने पूछा कि ये क्या बात है? कहता हूँ देखो, संता ने बताया, हम नाक कटवा लिया, हमें तो ईश्वर के दर्शन हो गए। बस ऐसे ऐसे एक नाक कटों की ज़बात बन गई, और जिसका पहला नाक कटा था वो गुरु बन के बैठ गया। मेरे देश भारतवर्ष की ये हालत है, जहां कुछ लगता तो है नहीं, चोला पहन लो, दाढ़ी रख लो, या कोई और डांस कर लो, कोई ड्रामा कर लो, 5-10 नाक कटे अपने साथ और मिला लो। जिन्होंने कभी किसी गुरु के दर्शन नहीं किए, उनका सत्संग नहीं सुना, कोई किसी तरह की सेवा नहीं की, उनकी एक जमात बन जाएगी। और मेरे देश में ऐसी भी जमात है, हो जाती है, पैदा हुई है। अपने गुरु को छोड़ गए, अपने गुरु का नाम लेना बंद कर दिया, उनका पार उतारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये निर्भय होकर कहता हूँ, ऐ नामधारियों, तुम अपने गुरु की लाज रखो, तुम कुराहे मत जाओ, गुरु की बात को ध्यान से सुनो। मैं बहुत खुश हूँ, आजकल मैंने सुना है व्यास के महाराज, मैं नाम नहीं लूँगा, सत्कार करता हूँ उनका, उनको शीश झुकाता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया कि वो सत्संगियों के सवाल का जवाब देते हैं। पूछो उनसे, जवाब तुम ले लो। तुम क्यों भटके फिरते हो? कभी कहीं दौड़े हुए हो, नाम प्राप्त हुआ फिर भी तुम कहीं यात्रा पर जाते हो, नाम प्राप्त किया तुम फिर भी पानी की गड़बी लेकर घूम रहे हो। ये कहाँ की बात है? तुमने गुरु को पहचाना नहीं है, तुमने गुरु को नहीं पहचाना। तुमने क्या माना कि गुरु तो इंसान है, आप जैसा है। ये बात नहीं है। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को, तुमने देह को गुरु किया, उनके वचन को गुरु नहीं किया, उनकी वाणी को अपने अंदर नहीं उतारा। उन्होंने क्या कहा, क्या कहा। तुम तो स्वरूप को देखते हो, स्वरूप को भी देखो, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ही उत्तम है,
वो शरीर पूजनीय है, मैं यूं भी कहूँगा, क्योंकि जिससे तुम्हें जिंदगी का मार्गदर्शन मिला, नहीं तो तुम पता नहीं कहाँ भटक जाते। मैंने लास्ट टाइम आपको सुनाया था, कबीर साहब का शब्द सुनाया था, मेरे सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाता। मैं आपके समक्ष कैसे बोल रहा हूँ, ये सतगुरु बाबा फकीर की कृपा से आपके साथ संबोधन कर रहा हूँ। मैं आपको अपने जैसा समझता हूँ कि आप कहीं, मैं तो भटका नहीं, मैं नहीं भटका। 18 साल की उम्र में उनके श्री चरणों में आया, मैंने कभी समझा नहीं कि मेरे सतगुरु है नहीं। He is always present with me। उनकी वाणी मेरे साथ रहती है, उनका वचन, उनका स्वरूप मेरे दिमाग के अंदर स्थापित हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं, वो स्वरूप क्या है, उसको तुम लोग नहीं पहचानते। वो सत्य, अलख, अगम, अनामी से परे है, उसको राधा स्वामी कहते हैं। तुम्हें अपनी राधा का ही पता नहीं कि व्हाट इज राधा। तुमने अपनी 3 चीज़ों को भी नहीं पहचाना, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, इसको नहीं पहचाना, और तुम नाद की बात करते हो। पहले इसको तो पहचानो, तुम करते क्या हो, तुम किस बाग की मूली हो। धर्मदास ने 30 साल कबीर साहब की सेवा की, 30 साल, और 30 साल के बाद जाकर कहीं कबीर साहब ने उनको रास्ता बताया और साथ में कह दिया, धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। और स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तोहे कहें अलग में। वो अलग में क्या बताते हैं कि ऐ मेरे प्यारे शिष्य, तू जो कुछ भी अंदर मन के लेवल पर देखता है, तरह तरह की आवाज़ें सुनता है, तरह तरह के संगीत सुनता है और रूप रंग देखता है, वो तू तेरे मन का ही सब कुछ खेल है। तू वो नहीं है, वो तेरे मन की माया है। और वो माया अच्छी भी हो सकती है, वो माया बुरी भी हो सकती है। बुरी वो तब होगी जब तेरा दिल का बर्तन साफ नहीं है, तेरी माया भी कभी साफ नहीं हो सकती है। जब तक तुम में मेर तेर है, धर्म कर्म है, ईर्ष्या द्वेष है, ऊंच नीच है, छोटे बड़े का ख्याल है और धर्मों का बखेरा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारा जिंदगी कभी भी, तुम्हारे मन की माया कभी भी सुखदायी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ सुखदायी नेक विचार, सबका भला, किसी दुखिए की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी विधवा की मदद करना, और सबसे पहले अपने घर वालों की सेवा करना। अगर ये नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। और बता देता हूं, तुम्हारे नेक विचार, तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारे सूक्ष्म विचार, जो जिसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, दुनियादारी की चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है, वो दाएं नाक से इस तरफ से, सूरज की तरफ से हमारे दिमाग पर जाते हैं। और जो बुरे विचार हैं, तामसिक विचार हैं, जो आदमी अपने आप को सब कुछ समझने लग जाता है, उसके विचार इस नाड़ी से ऊपर जाते हैं, पिंगला, इंगला पिंगला, इंगला नाड़ी से जाते हैं। और जो बिल्कुल नेक, गुरु महाराज की आज्ञा में चलने वाला, उसके जो विचार हैं वो दोनों में से होकर ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में जाते हैं। और हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है, ये मन की दुनिया का हिस्सा है,
इसको अंड देश कहते हैं, अंड देश। इससे नीचे नीचे, ये इतना नीचे है, ये पिंड देश है, ये पिंड देश है, ये अंड देश है, और ये ब्रह्मांड देश है। यहाँ काल और माया काम करती है। यहाँ इधर इधर सारे काल और माया, यहाँ से लेकर यहाँ तक काल और माया। समय में जिस तरह की घटनाएं पैदा होंगी तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में, जो भी घटनाएं पैदा होंगी समय के मुताबिक वो तुम्हारे ऊपर असर करती हैं। वो जो असर करती हैं वो माया है, और जो असर करने वाला है वो काल है। तो तुम्हारी जिंदगी शरीर में रहते हुए, मन में रहते हुए काल और माया में ही रहती है। ये अलग बात है कि माया अच्छी भी हो सकती है और माया बुरी भी हो सकती है, लेकिन संत कहते हैं कि तुम अपनी माया को अच्छी बनाओ भाई। अच्छी माया से तुम्हारी दुनिया सुखदायी होगी, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी, तुम्हारा घर गृहस्थ सुखी रहेगा, तुम्हारे बच्चे काबिल बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? ओ भटकने वालों, ओ नाम प्राप्त किए हुए मेरे सज्जनों, मेरे प्यारेओ, मेरे सतगुरु के प्यारेओ। सतगुरु तो एक ही है ये अलग है, कोई कहता मेरा वो सतगुरु, कोई कहता मेरा वो सतगुरु। एक ही है, दो हो नहीं सकते। और वो सतगुरु ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो विवेक है, वो समझ है, और सबसे ऊपर वो अनुभव है, वो गुरु है। क्या कह रहा हूं आपको मैं? इसलिए पहले जीना सीखो, पहले जीना सीखो। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तुम काम क्या करते हो, तुम्हारी खुराक क्या है, तुम्हारी रहनी क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, और तुम्हारी करनी क्या है। करनी, कितना भजन करते हो, कितनी बंदगी करते हो। ये नहीं कि ऐसे बैठे और फोटो खिंचा के और उसमें किसी दे दिया, किसी सोशल मीडिया में दे दिया कि मैं तो भक्त हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसा काम नहीं चलेगा। कांच की हंडिया बहुत देर तक नहीं चलती, एक दफ़ा ही चलेगी, जलकर राख हो जाएगी। इसलिए जब तुम ये 5 नाम जो तुम्हें सतगुरु ने दिए हैं वो अगर पूरे हो गए तो फिर अगला नाम आपको बताएंगे। तो मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैंने जब महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा की तो मेरी मंजिलें जो थी वो पूरी हो गई। मैं वहाँ पहुँच गया। परमदयाल जी महाराज को जब जिस दिन वो शब्द उस प्रकाश के मंडल में मैं चला गया तो सुबह उठा, मस्ती में था, आनंद में था, शांति के सागर से उठा था। मैंने हुजूर को चिट्ठी लिख दी कि पिताजी आज मेरे साथ ये हुआ। महाराज जी को चिट्ठी लिखी, उनको तीसरे दिन चिट्ठी मिली और उन्होंने उसी वक्त मुझको जवाब लिखा, और तीसरे दिन के बाद वो मुझे पत्र आ गया, बेटा ये ऊंचा अभ्यास नहीं करना। सुनो सतगुरु की बात, क्योंकि टेलीफोन थे नहीं, मेरी पोस्टिंग दूर थी, आ सकता नहीं था। तो पिताजी ने मुझे लिखा, बच्चा ये ऊंचा अभ्यास बंद करो, तुम्हारा अनुभव हो गया। केवल सिमरन करना है और केवल ध्यान करना है। तेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो सरकारी नौकरी करनी है। अगर तू वहां चला गया तो तेरा सारा घर गृहस्थ खराब हो जाएगा। ये मेरे सतगुरु की वाणी है। बाकी जब तू आएगा फिर तेरे से बात करूंगा। फिर बिठा के मुझे समझा दिया था, फिर बताई बात असली। क्या कह रहा हूं मैं आपको?
तुम एक दफा नाम ले लिया, गुरु के पास कभी जाते नहीं हो और खुद ही किसी ना किसी का नाम ले देते हो कि मुझे तो उस आदमी ने कहा था कि तू तो संत है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा अपराध। अरे झूठ के तो पैर ही नहीं होते। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जाके हृदय झूठ है, ताके हृदय पाप। संत मत में तो झूठ का नाम नहीं है। झूठे आदमी का कोई इतबार नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, किनसे, जो किसी न किसी महापुरुष के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, अरे तुम व्रत भटको, उनकी वाणी को पकड़ो। मैं भी उन्हीं का ही सेवक हूं, चाहे वो कहीं के भी महापुरुष हैं, मैं भी उन्हीं का सेवक हूं। मैं उनकी ही वाणी आपको बता रहा हूं, मैं उनके ही वचन आपके साथ कर रहा हूं। मैं न गुरु हूं, न संत हूं, न महात्मा हूं। मैं महापुरुषों के सेवकों का सेवक हूं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। मेरे हृदय में एक हित है। हित जानते ना, सिंपथी है। किस बात की? कि जब मैं तुम्हें भटका हुआ देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि जे गुरु के चरणों में गया हुआ भाई कैसे भटक गया। ये और बात है कि कुछ ऐसे भी, क्या कहूं, ऐसे भी संत हुए हैं जो अब पता नहीं कहाँ बैठे हैं, किन हालत में बैठे हैं। कितने लोगों को उन्होंने गुमराह किया होगा। कृपया उनका ध्यान मत करो, क्योंकि ध्यान करने वाले में, जिसका तुम ध्यान करते हो, उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे भृंगी आपने देखी होगी, घरों में एक छोटा सा कि जानवर उड़ता है, वो मिट्टी लाता है। मिट्टी लाके तुम्हारे किसी दरवाजे के पीछे, किसी खिड़की के पीछे, किसी कोने में, कहीं ना कहीं गाँव में जरूर होगा, शहरों में तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो देखा है। उसको भृंगी कहते हैं। उसका अपना बच्चा नहीं होता, वो कहीं से बाहर से किसी कीड़े को उठाकर लाती, जीव को, छोटे को लाती है उठाकर, वो उसमें रख देती है और उसको चारों तरफ मिट्टी का मकान बना देती, ऊपर तक गोल मकान, ऊपर फिर रास्ता रख लेती है। उसके ऊपर बैठकर वो अपनी वाणी में गीत गाती है, बोलती है, आवाज़ निकालती है। और वो कीड़ा जो है वो कुछ देखता तो कुछ नहीं है, वहाँ से उसने क्या देखना, लेकिन वो उसकी वाणी के साथ जुड़ जाता है। उसकी वाणी जो ऊपर बैठा उसका मालिक, उसकी आवाज़ है, उसको वो पकड़ लेता है। तो वो एक दिन भृंगी ही बनकर बाहर आ जाती है। क्या कहा मैंने? तो गुरु को अगर आपने इंसान समझा, तो इंसान में तो रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है। इंसान की बॉडी में तो जो हैं, सब में है। और उसमें 3 विकार भी हैं, कफ भी है ना, और पित्त भी है, और वायु भी है, वो भी है। उनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, लेकिन उन्होंने उसको समझकर उसको एन अपने लेवल में किया हुआ है। क्या कहा मैंने? गुरु को मानुष मत जानो रे, तुम धोखा खा जाओगे। गुरु परम तत्व का रूप है, केवल तुम्हारे लिए आया है। मैंने अपने सदगुरु बाबा फकीर जी को वो माना कि वो केवल मेरे लिए आए थे। मैं दूसरों की बात नहीं करता, वो केवल मेरे लिए आए और मेरी जिंदगी की दुनिया और दीन दोनों को बनाकर मुझे रास्ता बताए गए। दिस इज द लाइफ, ये जिंदगी है। और जिंदगी आखिर में क्या बताया था? महाराज जी कहा करते थे, दिया गुल पगड़ी गायब,
आह, दाता दयाल जी महाराज ने एक दफ़ा हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज से प्रार्थना की। मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ। मेरे दादा गुरु महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज ने अपने सदगुरु हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, मेरी बात को गौर से सुनना। ये हजूर परमदयाल जी महाराज ने भी हमें सुनाई है, इसलिए इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। तो राय सालग्राम से महाराज ने कहा, शिव मेरी तरफ ध्यान से देखना। हजूर ने मुंह खोला, बंद कर दिया और क्या कहा, लब खुले और बंद हुए, जे राज जिंदगानी है। बात को समझ लो तुम। हसीयत क्या है, हसीयत क्या है? मेरे सतगुरु परमदयाल फकीर जी महाराज ने साबित कर दिया, मेरे लिए भी साबित कर दिया कि इंसान एक चेतनता का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है। और गुरबाणी ने भी ऐसा ही कहा है, पानी कैसा बुदबुदा, पानी ऐसा बुदबुदा, देखते ही छिप जाए। बरसात होती ना, बुलबुले उठते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है रे, इसको समझो तो सही। क्या थे, क्या बने हुए हैं हम? What the reality of life is? Nothing. तुम्हारे से तो वो जीव अच्छे हैं जो घास खाकर दूध देते हैं और बोलते कुछ नहीं। तुम बढ़िया से बढ़िया खाते हो और बोलते कुछ से कुछ हो। तुम देते क्या हो, मुझे ये बताओ तो सही। गंदगी, सोच में भी गंदगी, बोलने में भी गंदगी, देखने में भी गंदगी, और ज़मीन पर भी खाने के बाद गंदगी, जिसको तुम खुद भी नहीं देख सकते होंगे। Try to understand what I say. I don't mean to hurt anybody. मैं किसी को दिल को चोट नहीं लगाना चाहता, मगर जगाना चाहता हूं। जागो रे जागो, रे जागो। फिर भी नहीं जागो तुम, आपकी मौज। हमने तो ना कुछ लेना ना कुछ देना, मगन रहना। मगर क्योंकि मैंने एक प्रश्न किया हुआ है अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के साथ कि मैं जिंदगी पर आपकी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा, इसलिए मैं आपकी सेवा में इकट्ठा होकर बैठता हूं। ऐ इंसान, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। तू किसी से मत डर, खुदा भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तू अपने कर्म से डर, अपनी वाणी से डर, अपनी जबान से डर, अपनी आंखों से डर। तुम्हें ये कहीं भी लेकर डूब बैठेंगी, आपको मैं बता देता हूं। मैंने बड़े बड़े सन्यासियों को इन आंखों से देखा है, मुझे मिले हैं। मेरे दाता के पास एक दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल के पास एक साधु गया, महात्मा, बड़ा गेरुए कपड़े डाले हुए। महाराज मुझ पर दया करो, मुझे भी नामदान बख्शो। कहते तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अधिकारी नहीं हो, जाओ पहले जाके शादी करो, दुनिया देखो, पहले ग्रस्त भोगो। मुझे एक बात याद आ गई, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कहते हैं आदि शंकराचार्य जो हुए हैं, जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए हिंदुस्तान में, सनातन धर्म की बुनियाद को मजबूत किया, उनके साथ एक औरत ने साक्षात्कार करना का वाद विवाद के लिए रखा।
एक औरत ने, हमारे देश में बहुत बड़ी विदुषियां हुई हैं, घर गृहस्थ वाली हुई हैं, बाल बच्चों वाली हुई हैं, ऋषियों की पत्नियां हुई हैं, वो साध्वियां नहीं थी। महाराज हाँ आओ, वो शास्त्र की बातें करने लगे। वो कहती महाराज मैं शास्त्र नहीं जानती हूँ, मैं तो जिंदगी का अनुभव जानती हूँ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। शंकराचार्य जी महाराज कि जब पत्नी और पति आपस में मिलते हैं उस वक्त जो उनको आनंद मिलता है वो कैसा होता है। अब वो सन्यासी को जवाब नहीं दिया। कहता माता मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, मैं आपको, मुझे समय दीजिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ऐतिहासिक घटना है, मुझे बताई है किसी महापुरुष के मुंह से सुनी है मैंने, बहुत देर हो गई है। तो कहते हैं वो शंकराचार्य गए, वो योगी थे, अपने आश्रम में पहुंचे, अपने साथियों को इकट्ठा किया, देखो भाई मैंने एक अनुभव करना है, मैं शरीर छोड़ दूंगा, मेरे शरीर की रक्षा करना, मैं वापस आऊंगा, देखना कहीं गलती ना करना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, मैं शरीर त्यागूंगा और वापस आऊंगा। कब आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता। कहते हैं वो शरीर को छोड़ा, आत्मा निकली सुरत के साथ, तो देखा एक राजा की डेथ हो गई थी और अभी गए और उसके शरीर में उतर गए। राजा जीवित हो गया, ढोल धमाके बजने लग गए, खुशियां हो गई लोगों को कि कहीं राजा देखो जी दोबारा आ गए, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ और उठकर बैठ गए। चल वही राजाओं वाला ठाठ, राजाओं वाला रहना, रानियों का संग, सभी तरह के सुख दुनिया भोगी और उसमें मस्त हो गए। फिर कहीं उनके गुरु ने उनको याद करवाया कि तू कहाँ फंस गया रे, गुरु के बगैर कोई नहीं है, कोई, मैं, मेरा अपना विश्वास। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, श्री राम के भी गुरु थे वशिष्ठ जी, और भगवान कृष्ण के गुरु जी का नाम मैं बोल रहा हूँ। सुदामा के साथ उनके आश्रम में उन्होंने इकट्ठे शिक्षा प्राप्त की। गुरु के बगैर तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लोग गुरु की शरणाई। तुमने तो तमाशा समझ लिया, कहे नामदान ले लिया, महसूस ही नहीं किया कि नामदान का मतलब क्या है, क्यों ले रहा हूं मैं। पहले पूछो अपने आप को, तुम डिजर्व भी करते हो? तो रहमदिल होते हैं संत तो, कि चलो इसका कल्याण हो जाए। संत के दरबार से कोई खाली नहीं आता। क्या कह रहा हूं मैं? तो जब उसको जागृत किया उसके सतगुरु ने, ज्ञान ने, तो छोड़ दिया और वापस आ गए शरीर में आकर। फिर उस औरत को बताया, तो उस औरत ने कहा कि अब तुम पूर्ण हो, पहले तुम अधूरे थे। पूर्ण सतगुरु वो है, गृहस्थियों, परिवार वालों, कभी भी ऐसे इंसान को अपना गुरु ना बनाओ जो जंतर मंत्र तंत्र करता हो, जिसका घर गृहस्थ परिवार ना हो, जिसने आप स्वयं बच्चे को गोद में ना बिठाया हो, जिसने पति पत्नी के दुख को महसूस ना किया हो, जिसने लड़की की शादी पर विरह ना प्राप्त की हो, वो तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता है। मैं कुछ कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारा गाइड वो हो जिसने खुद जिंदगी को देखा है, जिसके अंदर में सत्यता है, जिसके अंदर में तुम्हारी भलाई है, जिसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि धन मिल जाए,
ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए गुरु के ऊपर विश्वास रखो। और स्वामी जी महाराज जी का आपको मैं शब्द सुना देता हूँ ताकि तुम्हारे को ठौर मिल जाए, ठौर सहारा मिल जाए, तुम्हें ताकत मिल जाए। जब राय सालग्राम साहब जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को क्वेश्चन किया, लिखा, महाराज मुझे अपना रूप तो दिखा दो, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, जो पहला शब्द था जो पहले दिन श्री गुरु परमदयाल जी महाराज के चरणों में बैठा मैं, तो उन्होंने मेरे दिल को जान लिया और मेरे को जो किताब पकड़ा दी सार वचन, और यही शब्द पढ़ने को कहा, बच्चा पढ़ ये शब्द, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मेरा रूप तो ना ये शरीर है, ना मन है, ना आत्मा है, वो तो इनसे ऊपर है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गति चीना। वहां गुरु की गति का पता लगता है। वो शब्द जो है वो सुरत का शब्द है, जिसकी दुनिया बात करती कि मुझे नाद सुनता है। वो दिमाग की खराबी का नाद है, वो असली नाद नहीं है। वो तीनों से परे है, ना जहाँ शरीर है, ना वहाँ मन है, ना वहाँ आत्मा है। तो देखो स्वामी जी महाराज राय सालग्राम साहब जी महाराज को आश्वासन देते हैं, और मैं सभी गुरु साहिबान की हाजिरी में बैठकर तुम्हें उनका मैसेज दे रहा हूँ। धीरे से सतगुरु क्या कहता है अपने शिष्य को, तुम सब शिष्य हो, तुम सब सिख हो। सिख होता है जो सीखता है, जो किसी चीज़ को प्राप्त करता है, उसको सिख बोलते हैं। क्या कहता हूँ मैं आपसे, सुनिए। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। गला ठीक नहीं, गर्मी बहुत है, साधारण बोल देता हूँ। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, सबसे अलग। मेरी बात को समझ। मेरा रूप या तेरा रूप, ओ हा। गुरु शिष्य को जो साबित कर देता है कि तेरे रूप में और मेरे रूप में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा मैंने? और संतों ने कहा है कि पारस लोहे को सोना तो बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु महाराज की कृपा होती है, वो अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। अब इससे बड़ी और एग्जाम्पल मैं क्या दूं आपको? ऐसे कबीर साहब ने कहा है, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। इसको क्या कहते हैं? वह तो रूप लखे नहीं कोई नहीं दिखता उसको, जब तक देऊं ना सहारा। जब तक मैं सहारा ना दूं, उस रूप को कोई देखता नहीं, देख नहीं सकता। सहारे का मतलब ये है कि वो किसको सहारा देंगे? जो उनकी वाणी पर चलता है उसको सहारा देंगे, दूसरों को नहीं सहारा देंगे। जिनमें जिज्ञासा है उस रूप को देखने की। क्या कहा मैंने? फिर आगे लिखते हैं, क्या करना है तुमने, क्या करना है उस रूप को प्राप्त करने के लिए? विधि है, तरीका है, ढंग है, नियम है, उनको पालन करना पड़ेगा। करनी करो मार मन डालो। मन को मारना नहीं है, समझाना है, मर नहीं सकता। मन को उधर से मार दो, बाहर को भागा हुआ उसको मार। करनी मीन नाम का सिमरन और गुरु का ध्यान। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। इंद्रियों के द्वार को रोको।
वो तो तुम रोकते नहीं हो। आंखों का देखना दुनिया बहुत अच्छी लगती है, कान दुनिया की बुराई बहुत अच्छी लगती है, और ज़बान से अपनी सिफ्त करनी बड़ा आनंद लगता है। कोई तुम्हारी सिफ्त कर देना, नो बाजी वाह आपने तो कमाल कर दिया, तुम चौड़े हो जाते हो। तुम चौड़े नहीं हो गए, तुम बर्बाद हो गए। क्या कहा मैंने? तुम चौड़े नहीं हो गए, तुम गुमराह हो गए, तुम फंस गए उसमें, तुम निकल नहीं सकोगे। इसलिए संत कहते हैं इंद्री रोक द्वारा। फिर आगे क्या कहते हैं? सुरत चढ़ाए गगन पर धावो। सुरत को चढ़ाओ गगन पर धावो। ये गगन है, तुम तो मन में ही बैठे हो, तुम तो मन की चक्कर में पड़े रहते हो हर वक्त, कभी कुछ सोचते हो कभी कुछ और गुरुओं का मुकाबला करते हो कि उस गुरु ने ये कहा, उस गुरु ने ये कहा, उसने तुम तो मुकाबले में फंस गए। तुम तो अपने गुरु को दूसरों से मिलाते हो। अरे तुम्हारा गुरु तो माल के कुल का रूप है, दूसरों से क्यों मिलाते हो? क्यों इस झंझट में पड़े हो कि मैं उसकी भी बाणी सुनूं, उसकी भी बाणी सुनूं? एक के साथ हो जाओ, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुम भटक गए हो, बाणियों में मत भटको, गुरु की बात पर विश्वास करो। बाणी महाजाल, जे मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे। इसलिए मुझे बंद कर दिया था, बच्चा अपने मन की किताब पढ़ना है। ये शब्द मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूँ। तुम भटक गए हो, अपने गुरु का मुकाबला दूसरे गुरुओं से करते हो, अपने परम तत्व का मुकाबला दूसरे किसी से करते हो। ये कहाँ की दानाई है, अक्लमंदी है? अक्लमंदी नहीं है। आगे फिर कहते हैं सतपुरुष का रूप दिखाऊं। गुरु महाराज आपको आश्वासन देते हैं, सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम 10 पारा। 10 से परे, 10 इंद्रियों से परे। तुम तो 10 इंद्रियों में खेलना पसंद करते हो। और बाबा सावन सिंह जी महाराज की वाणी मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने भी एक दफ़ा बताया कि वो कहा करते थे कि 10 द्वारे नंगो आगे गुरु खड़ा है। तुम लोग तो गुरु की दाढ़ी को देखना चाहते हो, पगड़ी वाले गुरु को अंदर देखना चाहते हो। अरे वहाँ प्रकाश और शब्द है, वो गुरु है। तुम कहाँ भुलेखे में फंस गए कि आगे गुरु खड़ा है? गुरु तो त्रिकुटी में ही सिर्फ प्रकट होता है, आगे तो शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने कहा गुरु शब्द को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार। स्वाद मीन जो अंदर के स्वाद हैं। सस्त्राकार में क्या देखा वो भी स्वाद है, त्रिकुटी में क्या देखा वो भी स्वाद है, सुन महासुन में रारंग सारंग की आवाज़ वो भी स्वाद है, भमर गुफा में सोंग की आवाज़ वो भी स्वाद है। उनको छोड़ो, उनका अनुभव ले लिया, ज़िंदगी बन गई। अब सारी ड्यूटियाँ पूरी हो गई, तब तक तुम्हारी ड्यूटियाँ भी पूरी हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? सतगुरु आ गए, फिर कह दिया उन्होंने अगली बात क्या कहते हैं, ताकि आगे उसके आगे क्या है फिर? सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम 10 अलख अगम 10 सारा। ठीक। और आगे कहते हैं ताके आगे राधा स्वामी, उसके आगे अलख अगम के आगे राधा स्वामी। वह निज रूप हमारा, वो है हमारा निज रूप। क्या? सुरत, आदि सुरत और आदि शब्द, वो हमारा रूप है। लेकिन हमने उसको जानने की कोशिश नहीं। सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, वहां सुरत से शब्द पैदा होता है। क्या कहा मैंने? वो जो शब्द है
वो है असली सार शब्द, जिसका वर्णन कबीर साहब ने किया है। चलो आगे क्या कहता हूँ। फिर कहते हैं धीरज धरो करो विश्वासा। आहा, धीरज धरो करो, धीरज धरो करो सत्संगत। सत्संगत, तुम तो रिकॉर्ड सुन लिया, वीडियो देख लिया, कहते हो मैंने सत्संग कर लिया। सत्संग गुरु की संगत में बैठकर उनके चेहरे को देखना और उनकी हर बात को पकड़ना, ये सत्संग है। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, वो सत्संग है। यहाँ तो तुम टेप लगा लेते होगे और चाय पीते होगे टेप लगा ले, कुछ और सुनने लग गए, वीडियो चल रहा है, तुम्हें क्या लेना, तुम तो बस अपनी मस्ती ले रहे हो। वो बात नहीं है, वो सत्संग नहीं है, वो तो वाणी है। वाणी है, तुम सुनते हो, मन कहाँ है तुम जानो, लेकिन सत्संग में मन इधर उधर नहीं जा सकता। गुरु विराजमान है, फिर मन कहीं नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर क्या कहते हैं? धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लियूं सुधारा। फिर मैं सुधार करूंगा, मेहर हो जाएगी तुम्हारी। जब तुम बार बार जाओगे सत्संग में, बार बार जाओगे सत्संग में, तुम्हारा अंदर का दरवाज़ा खटखता रहेगा, और जिस दिन खुलना है सतगुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख देगा, तुम्हारा दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर ऊपर की बातें मत करो, तुम धोखे में रह जाओगे, मारे जाओगे। फिर आगे क्या कहते हैं? वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं। गारंटी, सतगुरु की गारंटी है। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी की क्यों कर करो पुकारा। तुम क्यों जल्दी करते हो कि आज ही मैं देख लूं सब कुछ? कल आए हो सत्संग में और उसी दिन चाहते हो कि सब कुछ मुझे आज ही मिल जाए। हाँ, ऐसे भी हैं जिनकी पिछले जन्म की कमाई होती है, उनका काम जल्दी बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, उनका काम जल्दी बन जाता है। ऐसे भी प्राणी हैं। तुम धैर्य धरो। फिर एक जगह लिखा इन्होंने, संतों ने, महापुरुषों ने, धीरज धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। आस कर गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी, जो हुआ निराश समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। ये भी इनकी वाणी है, मेरे दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज की वाणी है। फिर वो अगली कहते हैं, बहुत अगली बात सुनो क्या कहते हैं। तुम्हारी चिंता में मन धारे, तुम्हारी चिंता में मन धारे, तुम अचिंत रह कर धरो प्यारा। तुम चिंता से मुक्त होते हो। जब तक चिंता है तुम्हारे अंदर, कोई भी चिंता है, और चिंता कब होती है? जब कोई आशा होती है। जहां आशा वहां निराशा, जहां चिंता वहां कोई ना कोई तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी है, कुछ तुम चाहते हो। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, अचिंत रहो, प्यार करो गुरु से, फिर पाओगे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उसी को मिलेगा जिसने प्रेम किया है, दूसरों को नहीं मिल सकता। तुम तो प्रेम मतलब के लिए करते हो। तुम्हारा कोई काम हो गया, शादी हुई, कपड़े ले आओगे, जा कोई और काम बन गया कुछ धन दे दोगे। तुम्हारा तो ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये नहीं प्रेम है, ये तो दुनियादारी है। दोने चाहिए पैसे,
मैं ये नहीं कहता, ऐसे काम कैसे चलेगा। कितना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं व्यास संत महापुरुष जी, दुनिया को भूखों को रोटी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दाल सब्जी, बढ़िया से बढ़िया खाना, पवित्र खाना। गुरुद्वारों वाले कितने महापुरुष काम कर रहे हैं, भूखों को रोटी और क्या क्या काम कर रहे हैं, दिन रात लंगर लगे हुए हैं। कोई बाकी भी देखे हैं? तिजोरियां भरी हुई हैं, कोई बाकी भी देखे हैं? ये केवल गुरु के प्यारों का काम है, वही ये काम कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तुम्हारी चिंता में मन धारे, तुम अचिंत रह कर धरो प्यारा। फिर आगे कहते हैं, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। अरे मन के सारे भ्रम दूर कर दो, संदेह ना करो, गुरु की पर्सनैलिटी पर संदेह ना करो, गुरु की वाणी पर संदेह ना करो। तुम उसको ले लो, उस वाणी को पचा लो, पचा कर देखो तुम्हारा खून भी बदल जाएगा, तुम्हारा विचार भी बदल जाएगा। इस करके गुरुवाणी में लिखा, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होवे सबस आधारो। क्या मतलब इसका? खाकर पचा ले, पचाने से सारे शरीर का रंग अंग अंग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। खाए जा रहे हो, पचा नहीं, फिर हाजमुल्ला खाओगे, जा इनो पियोगे, उसका क्या फायदा? नहीं कहा, क्या कहा मैंने? दुनिया ये नहीं कहती कि तुम ये ना खाओ, दुनिया कहती तुम खाओ लेकिन इनो पी लो, तुम जो मर्जी खाओ, तुम आ जाओ। और एलोपैथी में तो कोई परहेज है ही नहीं, संत मत में परहेज है। संत मत वैद राज है, तुम्हारे अंग अंग की बीमारी को निकालने वाला है। तुम निकलवाने वाले बनो रे, तुम गुरु की वाणी को समझो, उनकी वाणी में तुम्हारे लिए हित है। वो चाहते हैं तुम सुखी हो जाओ, तुम्हें धन मिले, दौलत मिले, सेहत मिले, कपड़ा मिले, रोटी मिले, इज्जत मिले, मकान मिले, मन को शांति मिले। इसलिए 5 नाम का तुम्हें सिमरन दिया गया है। और तुम क्या चाहते हो? इससे परे और कुछ चाहिए? बाकी तो तुम्हारे मन की उड़ान है, जो मर्जी चाहो लेते जाओ, उतने झंझट में ज़्यादा फंसोगे। क्या कहा मैंने? मेरी बात को समझो मेरे सुनने वालों, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सच्ची बात कहने से डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं गुरुओं का सेवक हूँ। मैं तुम्हारा भी सेवक हूँ, तुम्हारे प्रति भी मेरा हित है कि तुम कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाओ। चाहे मुझे जानते हो, नहीं जानते हो, मानते हो, मैं तो चाहता ही नहीं कि मुझे माने। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें अपने घर में ठहराना चाहता हूँ, अपने पीछे नहीं लगवाना चाहता, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बहुत आनंद में हूँ। सतगुरु ने इतना कुछ दिया है कि मैं सुबह शाम उनका धन्यवाद ही करता थकता नहीं हूँ। संतोष है, सुख है, शांति है, आनंद है, और क्या कहूँ, दुनिया का पता लग गया कि दुनिया क्या है और मैं क्या हूँ। तुम भी जरा चल के देख लो। आगे क्या कहते हैं? संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत सवारा, विश्वास पूरा करो। विश्वासम फलदायकम। परमदयाल जी महाराज के पास लोग आते, बाबा जी आपने कहा हमारा काम हो गया। वो कहते थे मैंने नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने किया। ये तुम्हारा विश्वास है जो काम करता है, तुम्हारा दृढ़ विश्वास, तुम्हारी दृढ़ प्रीत वो काम करती है। तुम तो विश्वास में डगमगा जाते हो, पता नहीं होना कि नहीं होना। पतंग जा रही थी ऊपर, जब तुम ऐसा संशय किया, पतंग की डोर टूट गई, और जितनी स्पीड से वो ऊपर जा रहा था उससे डबल स्पीड से वो पतंग नीचे आकर झाड़ियों में फंस जाता है। इसलिए जो आश करो
उसको पूर्ण रखो। एक आस और एक विश्वास, एक आस और एक विश्वास जिंदगी का आधार होना चाहिए। और फिर जिंदगी में देखो कैसे रौनक आती है। तुम तो सुबह कुछ सोचते हो, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, फिर किसी की और की बाणी सुन ली उधर को दौड़ पड़े, किसी की और सुनी उधर को दौड़ पड़े। तुम में स्थिरता तो है नहीं। अरे सुनो, थिर कर बैठो, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज राखी करतारे। लो और क्या कहूँ मैं तुम्हें, थिर हो जाओ, ठहर जाओ, एक को पकड़ा उसको मत छोड़ो। बी स्टेबल इन योर लाइफ। और क्या कहते हैं आगे, आखिरी लाइनें दोहरा, ये करनी मैं आप कराऊं। वो खुद करवाता है, करे करावे आपे आप। जब तुम मन से उनके हो गए, मौज दो तरह की होती है, एक मन की मौज, मेरी मौज, एक उसकी मौज। मेरे मन के ख्याल मेरे ख्याल, मेरी मौज, मैं जो चाहूँ वो मेरे मन के ख्याल है। जब मैंने अपने मन के ख्यालों को गुरु को सुपुर्द कर दिया, फिर उसकी मौज है, फिर जो जो वो चाहे। मन को बेचे सतगुर पास, तिस सेवक के कार्य रास। लो, मैंने आपको गुरबानी सुखमणि साहब से भी बात सुना दी। तुम मन को, अपने मन को गुरु को दे दो, उतनी देर दे दो जितनी देर बैठे हो, सिमरन करने बैठे हो, ध्यान करने बैठे हो, उतनी देर ही दे दो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम तो तब भी नहीं देते मन को। तो वो क्या कहते हैं, जे करनी मैं आप। जब तुम उनके हो गए, मालिक के हो गए, फिर वो तुम्हारा कर्म खुद करवाएंगे। इसलिए वो आगे कहते हैं, और पहुंचाऊं धुर दरबारा, मैं तुम्हें धुर दरबार पर पहुंचा देता हूं। और आखिरी लाइन कहते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाई। राधा स्वामी जी महाराज, जिन्होंने राधा को स्वामी के साथ मिला दिया, जिन्होंने सुरत को शब्द के साथ मिला दिया, वो सुरत और शब्द का रूप होकर आपको कह रहे हैं। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज सवारा। फिर जैसे जैसे उसकी मौज होगी, तुम्हारे जीवन में प्रकृति स्वयं खेल खेलती रहेगी। तो मैंने तो बहुत कुछ आपके सेवा में कह दिया है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि जो गुमराह हुए हैं, जो अपने मन के पीछे लगे हुए हैं, अपने दिमाग की खराबी के कारण ऐसे उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूं, भाई किसी सत्पुरुष, सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, वरना ये जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आप सब सुखी रहो, आपको खाने को इज्जत की रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान और मन को शांति मिले। इन्हीं के साथ मेरा आप सबको बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। सबको राधा स्वामी, सबको राम राम, सबको हरे कृष्णा, सबको अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में फिर मैं राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी कहता हूँ।